हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, जिनको पाकिस्तान के सर के ऊपर बैठा दिया गया है, जो वहाँ की निगरानी करेंगी पाकिस्तान की, यानी कि इंडियन नस्ल की लेडी है गीता गोपीनाथ। वो पाकिस्तान की निगरानी करेंगी और आज की वीडियो का रिएक्शन उसी के ऊपर है। तो चलिए एक बार फर्स्ट ये रिएक्शन वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फातिमा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो पहले उन्होंने इजहाक डार को भेजा था हमारे मुल्क में, ताकि वो चेक एंड बैलेंस कर सके जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आईएमएफ या पाकिस्तान के दरमियान। सही हो गया। और अब एक इंडियन लेडी जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, उनको हमारे ऊपर कह लें कि सुपरवाइजिंग लगा दिया है कि वो सारी डील्स को चेक करेंगी जो भी आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान में होती है। तो ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है या शर्मिंदगी की बात है? इट्स सो शेमफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई इंसान मतलब उधर जाए, ठीक है, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब नाउ दे हैव मतलब हायर्ड समवन फ्रॉम इंडिया। इट्स लिटरली शेमफुल। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये काम जो है चेक एंड बैलेंस वाला, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता है, उनको ये बात करनी चाहिए। लेकिन अब आईएमएफ के सामने वो तो बोल भी नहीं रहे कि उन्होंने कहा है कि ओके फाइन, जो भी आपने कर दिया ठीक है। मतलब कि हमारे मुल्क में बड़े कैपेबल लोग हैं जो इस कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं, ठीक हो गया। तो फिर इंडियन को क्यों आईएमएफ ने ये मौका दिया कि आप पाकिस्तान के दरमियान में आ जाएं? पहले तो ये है कि उनको बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहिए। और ये हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट, ठीक है, एंड देयर आर सो मैनी जेन्युइन पर्सन्स यू कैन एवर इमेजिन। सो उनको चाहिए कि कोई मतलब हमारे जो कंट्री है उनमें से जो है कोई पर्सन सेलेक्ट करे और उस सीट के लिए, ताकि चेक एंड बैलेंस सही रहे। और क्यों करें? मतलब कोई चेक एंड बैलेंस भी हमारे। अच्छा, तुमसे पूछ के करेंगे? सही हो गया। तो हमारे लोन भी तुम क्या लोग कहना पूछ चाहते हैं के तुमसे इसको लेकर, करेंगे? क्योंकि वो बिल्कुल चुप्पीदार है, मैं कुछ नहीं बोल रहे। पहली तो बात ये है, जो हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, अब मैं तो उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करती। सही है। और दूसरी बात ये कि मैं खुद ही अपने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, इजहाक डार जो फैसले करते थे वो ठीक थे? आई डोंट थिंक सो। सही होगा, मतलब इसलिए उनको हटा दिया गया? मुझे नहीं लगता वो सही। अच्छा, आप खुश हैं कि इजहाक डार को हटा दिया गया? मतलब कि आप उस साइड से भी खुश नहीं हैं, आप इस साइड से भी खुश नहीं हैं। आप खुश किस लिए हैं? मतलब किस वजह से होंगी कि जब पाकिस्तान में से कोई जाएगा पाकिस्तान से, मतलब कोई जेन्युइन पर्सन उस सीट को डिजर्व करेगा तब। सही होगा। थैंक यू सो मच रिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो पहले हमारे जो कर्जा माइंड में कर्जा आता है। कर्जा आता है। सही हो गया। अच्छा, कर्जे की बात तो डेफिनेटली हमारे माइंड में आती है, लेकिन मेरा जो मेजर सवाल है वो ये है कि पहले आईएमएफ की तरफ से जो इजहाक डार थे वो हमारे ऊपर टाइम किए गए थे, तो हमारे तमाम जो रिलेशनशिप हैं आईएमएफ के साथ वो लोग देखेंगे। लेकिन अब इंडिया की एक बड़ी ज़बरदस्त इकनॉमिस्ट हैं, उनको हमारे ऊपर टाइम कर दिया गया। उनका नाम था गीता गोपीनाथ। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। जी मुझे बताइए, आप घर के फैसले तो खुद कर नहीं सकते। घर के हुक्मरानों के फैसले क्या करेंगे? हुक्मरानों की दूर के बाद मुल्क के फैसले क्या करेंगे आप? मुझे सही है। जब आपके पास खुद मुख्तार कौम होने के बावजूद जब आप एक बंदे के जाके तलबे चाटे हैं, तो अगला बंदा तो आपको बेगाड़ी कहेगा ही। सही है। जब मुँह से उसने बेगाड़ी कह दिया। अब देखें, मुझे आप एक बात नहीं, जब हमारा हुक्मरान हमको बेगाड़ी कह रहा है कि लोग हमें बेगाड़ी की नजर से देखें, बाकी लोगों ने भी तो यही कहना कि बेगाड़ी है। अब जाहिर बात है उन बेगाड़ियों के ऊपर एक हेड भी तो आएगी। जिस तरह से हेड आई है हमारी गीता गोपीनाथ जी। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों आई है। आने का इसका इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद यही है कि जितनी भी आईएमएफ और पाकिस्तान के जितने भी ज़्यादा मुआहिदे तय होंगे, या जितने भी पाकिस्तान कर्जा लेगा, सुन लो खुदा आगे बंदो, पाकिस्तान जितना भी ज़्यादा कर्जा लेगा उसकी निगरानी करेंगी ये गीता गोपीनाथ के। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पे लग रहा है, कैसे। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब वो ये आईएमएफ की चेकर तो बन गई है, मुझे बताएं इसमें और हमारे हुक्मरान शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब सारी चीज़ें गीता गोपीनाथ जी नहीं देंगे तो हमारे यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का होने का कोई फायदा नहीं है। हटाओ। सेकंड चीज़ ये देखिए, ये मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने बहुत हाई एजुकेशन की है, ऐसे उन्हें कोई मसला नहीं। देखिए, मैं एजुकेशन करूँगा, अगर मैं ग्रेजुएट होने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाके अगर मैं वहाँ पे स्टडी करूँगा, अब देखिए मुझे भी हाई पोस्ट मिलेगी। अब मैं जाके कहीं अप्लाई करूँगा, जाहिर बात है मुझे कहना कि तो जस्ट करेंगी ना। अब उन लोगों ने जस्ट किया पाकिस्तान में, क्योंकि अब उन लोगों की एजुकेशन को देखते हुए उन लोगों ने यही प्रेफर किया कि आईएमएफ से पाकिस्तान ने इतना कि ज़्यादा कर्जा ले लिया है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको मैं बता दूँ, अभी भी पाकिस्तान का एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज़ई है। अब वो कर्जा कैसे उतरेगा? कर्जा तो उतरने से रहा, जब कर्जा नहीं देंगे तो मुल्क ही जाएगा। मैं आपको सीरियस सी बात बता रहा हूँ, खुदा के बंदो कुछ सोच लो अपने मुल्क के बारे में।
हमारा कर्जे के अलावा इतना ज़्यादा सूद हो चुका है। यूथ है वो समझदार है, अच्छा, ये समझती हमारे है। लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि किसी और मुल्क का जो बाशिंदा है वो हमारे ऊपर ये सारा चेक एंड बैलेंस रख रहा है, जबकि हमारे मुल्क में इससे भी ज़्यादा कैपेबल लोग मौजूद हैं जो कि ये चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा जो फंड्स ले चुके हैं IMF से, उसकी बिना पर हम आगे बात तक नहीं कर मैं पा आपको बताता रहे हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात पता है क्या, देखिए अगर आपने एजुकेशन की होगी आप भी उस तबके पे लग सकती हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के पास एजुकेशन तो है बट टैलेंट भी है, बट उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, जब तक उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी, जब तक उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होंगी, तब तक वो बंदा क्या करेगा। अब देखिए मैंने जहाँ तक मैट्रिक किया हुआ है, उसके अलावा मैं फर्स्ट ईयर में, अब मेरा आगे का ज़हन नहीं है पढ़ाई करने का, तो अब मैं अपने डैड के साथ बिजनेस ही करूँगा ना। सही है। अब देखिए मुझे जब अब अपने मुल्क में रहते हुए मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही, तो मैं यही कहूँगा कि इससे अच्छा मैं बाहर जाके डॉलर्स में कमाऊँ। सही हो गया, थैंक जाहिर यू। वही बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल गपंगम। अब्दुल मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें IMF की, तो उन्होंने इस वक्त जो सी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ, वो पाकिस्तान के ऊपर तायन कर दिया है कि जितने भी हमारे पास क्या होंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, IMF से क्या हम ले रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं, ये सारा कुछ वो देखेंगी फीमेल लेडी। इंडियन है वो, ठीक हो गया, तो ऐसे क्यों है? पहले तो इजहाकदार थे इस चीज़ के लिए, अब उनको हटा के IMF ने इनको अपने लिए काम करने के लिए रख लिया। तो इसके बारे में ये हमारी बड़ी फ़ख्र की बात है या बड़े गुस्से वाली बात है, या हम बहुत शर्मिंदगी फील करें इस चीज़ के अंदर? शर्मिंदगी फील करनी चाहिए हमें तो इस बात पे कि यार देखें, एक पहले इसाक डार को लगा दिया, फिर अब उसके बाद ये इंडियन आ गई हैं, तो ये तो हमें शर्म से डूब के मर जाना सही चाहिए है। सारे पाकिस्तानियों को कि देखें हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं और हम किस साइड पे जा रहे हैं। ऊपर से जो बाइडन हमें धमकियां दे रहा है, ऊपर से लोग दुनिया हमें धमकियां दे रही हैं। तो देखें इमरान खान जो कहता था कि ये एक साजिश है, तो ये देखें साजिशें सारी खुल के सामने आ रही हैं। सही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यहाँ पर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं शहबाज शरीफ, उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सारा चेक एंड बैलेंस ही जब उन्होंने रखना है, तो फिर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को क्या फ़ायदा है? बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। उनको चाहिए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ें और कोई और काम धंधा शुरू कर लें, कोई लोहार बन जाए, सुनार बन जाए। वो पहले ही लोहार है, लोहार का काम तलाश कर लें। उनको चाहिए कि ये वज़ीर आज़म का काम उनसे नहीं होता है, वो कहीं भीख मांगे जाके। मैं तो यही कहता हूँ। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि IMF को ये चीज़ दिखाई नहीं दी कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हाँ हुए देखें, हैं। आप भी हैं, बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने ऐसे क्यों किया है कि हमारे मुल्क में से ही पॉलिसी अंधे हो गए हैं, दिखता नहीं, उनको नज़र नहीं आता है। सही हो गया। तो उनके सही रास्ता दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो उनका कर्जा उतारें, ये सबसे बड़ी बात है। उनको इमरान खान के जलसों में आना चाहिए। अच्छा, इमरान खान के जलसों में आना चाहिए, वजह उसकी? अच्छा, इमरान खान उनको शीशा दिखाएगा, इमरान खान उनको बताएगा कि ये हक का रास्ता, ये सच का रास्ता। सही हो गया, थैंक। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और लास्ट वाले बंदे ने तो पूरा मज़ा ही लगा दिया, माहौल ही बना दिया। तो बात सिंपल सी है कि IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जी है, जिनको पाकिस्तान के सर के ऊपर बैठा दिया है। यानी वो पाकिस्तान की पूरी निगरानी करेंगी कि भाई ये आया, ये गया, इतना लोन देना चाहिए, इतना लोन देना चाहिए, इतना इंटरेस्ट बनेगा, इतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। पूरा चेकिंग, पूरी ऑडिटिंग उनके हाथ में होगी, गीता गोपीनाथ जी के। और पाकिस्तानियों को, अगर वो इंडियन ना होती, इंडियन मूल की ना होती, वैसे वो US बेस्ड हैं, लेकिन अगर वो इंडियन मूल की ना होती फिर तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कोई भी बैठ जाता, इनके लिए तो गोरा हो जाता वो, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इंडियन मूल की हैं गीता गोपीनाथ जी, तो वो इनको हजम नहीं हो रही बात, तो उसी के ऊपर मतलब ये कह रहे हैं जी ये तो इंडियन है, ये तो हमारी लंका लगा देंगी, ये तो हमारे सीक्रेट पता कर लेंगी, ये तो हमारी बैंड बजा देंगी। फिर अच्छा चलो ये सब बात भी चलो समझ में आती है। फिर कहते हैं कि इनको बैठाने की ज़रूरत ही क्या थी, हमारे पाकिस्तान के PM है जो शहबाज शरीफ, वो ये काम कर लेते। फिर वो खुद ही बोलते हैं कि ये तो किसी लायक ही नहीं है। जैसे आपने लास्ट बंदा देखा, वो कह रहा है इसको तो लोहारा काम करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर काम इसको आता ही नहीं है, या फिर भीख मांगनी चाहिए। और ये सीधे देखो पाकिस्तान के पब्लिक हैं, यहाँ वहाँ के लोग हैं, ये सीधे अपने देश के लिए कैसे बोलते हैं कि हम तो भीख मांगते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भिखारी हैं और इनको कुछ आता ही नहीं है मतलब इन लोगों की सोच किस तरह की है, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, सोच के देखिए आप कि। और ये यूट्यूबर्स हैं, ये तो
क्योंकि इनका रेवेन्यू भी इंडिया से ही ज़्यादातर आता है, तो इंडिया के फेवर में ये बात करने की कोशिश करते रहते हैं। और काफ़ी मतलब हंसी भी आती है इनकी वो देख के, है ना। मतलब कोई कौम होती है, कोई लोग होते हैं, वो कम से कम अपने देश की तो इज्जत करते हैं, अपने मुल्क की तो इज्जत करते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर चाहे कैसा भी है, जो भी है, उनकी इज्जत तो उनको करनी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन वो लोग पूरी तरह से बेइज्जती करते हैं। तो खैर, बेइज्जती करें ना करें, ये इनकी नाकामी की वजह भी मेरे ख्याल से यही है कि इनके अंदर वो क्या आता है कि क्या बोलते हैं, पैथोरिज्म, यानी कि देशभक्ति की जो वो है ना भावना, वो मेरे ख्याल से मेरे को नज़र नहीं आती, थोड़ी कमी लगती है। तो वही इनकी वो है। फिर दूसरी बात है, कर्जदार होता है ना, जो कर्जदार, वो जो कर्जदार है, जिसने कर्जा ले रखा है, उसको तो कुछ बोलने का हक ही नहीं होता है भाई। बोलेगा तो तब ना जब कर्जा चुका दे, या उसको कर्जा चुकाने की हिम्मत हो, या इंटरेस्ट दे दे। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं, आईएमएफ से और कर्जा मांगे जा रहे हैं, और कर्जा मांगे जा रहे हैं, और ऊपर से आईएमएफ को ही आंख दिखा रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो हमारे हिसाब से होना चाहिए, ये हमारा बंदा होना चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। क्यों? आईएमएफ बेवकूफ़ है। आईएमएफ इतनी बड़ी जो मतलब ये मॉनेटरी फंड चला रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चला रहे हैं जो आईएमएफ है, वो क्या बेवकूफ़ थोड़ी है, जो पूरे वर्ल्ड में लोगों को, सॉरी देशों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे, पाकिस्तानियों के हिसाब से। भाई उन्हें चाहे गीता गोपीनाथ इंडियन मूल्स की उनको अपॉइंट करना पड़े, चाहे किसी को अपॉइंट करना पड़े, वो अपने हिसाब से करेंगे, उनको जो बेस्ट लगेगा, ठीक है, जो बेस्ट लगेगा उनको करेंगे। वो तुम्हारे पाकिस्तान के अगर ये शहबाज शरीफ को थोड़ी लगाएंगे हैं। अगर तुम पाकिस्तानियों में इतनी काबिलियत होती तो पहले ही इतने कर्जदार ना होते तुम, ठीक है ना, इतना तुम्हारा बुरा हाल होता ही नहीं। भाई तुम्हारे अंदर कमी है, तभी तो तुम्हें अब तुम्हारे अगर निगरानी करेंगे तुम तो और लुटवा दोगे हैं भाई। तो वो आईएमएफ को भी अपना आगे पीछे का सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। वो तो उन्होंने बिल्कुल आई थिंक बेस्ट स्टेप जो लिया है आईएमएफ ने, कि जो गीता गोपीनाथ जी को इनके सर के ऊपर बैठा दिया है पाकिस्तानियों के, ये बहुत ही बेस्ट आई थिंक कदम उठाया है आईएमएफ ने। और मैं तो कहता हूँ इनकी पूरी निगरानी होनी चाहिए, और पूरा मतलब टाइट करके लेना चाहिए इनको। तो खैर, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।